हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो गाइस यहाँ पे देखिए इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों के लिए। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। और आप लोग अगर इन 200 क्वेश्चन को कर लेते हो तो 60% तो 100% आप लोग का मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो 60% आप लोग का क्वेश्चन यहाँ से मैच कर सकता है। मैं 100% नहीं बोलूँगा, बिकॉज 100% भी आ सकते हैं, लेकिन मैं 100% नहीं बोलूँगा, ठीक है। लेकिन वहाँ 60% अप्रॉक्स जो है आप लोग का इस जो मैं 200 क्वेश्चन सभी आप लोगों को कराऊंगा उससे आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको पूरे ध्यान से करना। जिनका आर्ट्स है गाइस और जिनका कल इकोनॉमिक्स है, ये उनके लिए है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि कल एग्जाम आप लोग का 2 बजे तक है और मुझे पता है कि आप लोग 2 बजे तक में कर लोगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी इस तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिल पाए। तो यहाँ पे देखिए यार, टाइम नहीं लूँगा आपको, एक्चुअली ऐसे भी वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर बातें करके भी वीडियो लंबी नहीं करनी मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं एक एक्स तथा वाई के लिए उत्पादन संभावनाएं इस प्रकार दी हुई है, ठीक है। तो मतलब एक्स का वैल्यू ये है 0 1 2 3 4 5 6, मतलब 5 तक है। उसको एक्स का वाई का जो वैल्यू वस्तु वाई का 10 8 6 4 2 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होगा। तो यहाँ पे देखिए ऋणात्मक ढाल तथा मूल बिंदु की ओर अवतल, ऋणात्मक ढाल तथा मूल बिंदु की ओर उत्तल, ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा, धनात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, यानी ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा, ठीक है। नीचे आते हैं हम लोग गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे देखिए दूसरा है, निम्नकांत में से कौन सा अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। तो यहाँ पे देखिए क्या बचाते हो, क्या उपभोग हो, क्या निवेश हो, किसके लिए उत्पादन हो। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा किसके लिए उत्पादन हो, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र में विशिष्ट और स्पष्टी का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था। तो यहाँ पे एडम स्मिथ, रैगर फ्रिंस, या फिर माथलस, या फिर यहाँ पे देखिए आल्फ्रेड मार्शल। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर हो जाएगा रैगनर फ्रेस ने, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए ये सब आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सबको मैं फटाफट से करा रहा हूँ। मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा क्योंकि कल आप लोग एग्जाम है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को जल्दी जल्दी देख के 2-3 बार देख लीजिएगा, तो आपका मतलब याद हो जाएगा और याद हो जाने के बाद आप लोग आराम से कर पाएंगे MCQ के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है, उसका यह चयन अर्थव्यवस्था के किस केंद्रीय समस्या में मेल खाता है। तो यहाँ पे देखिए पहला, क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, कितनी मात्रा में उत्पादन करें। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा कैसे उत्पादन करें, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए किस अर्थव्यवस्था देखिए किस अर्थशास्त्र के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए लियोनल रॉबिन्स, अल्फ्रेड मार्शल, तीसरा एडम स्मिथ, तीसरा वालरस। तो यहाँ पे देखिए इसका सेकंड आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपयोग करता है, उसके प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई में क्रमशः 15 यूटिलस, 12 यूटिलस, 10 यूटिलस तथा 8 यूटिलस उपयोगिता मिलती है। तो उस 4 गोलगप्पे के उपभोग के कुल उपयोगिता कितने प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर 3 हो जाएगा, यानी कि 45 यूटिलस, ठीक है। आपको अगर इसका कैलकुलेशन आता हो तो कर लीजिएगा इस, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो यहाँ पे देखिए दो वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए बजट रेखा AB को निम्न रेखा चित्र दर्शाया गया है। इन दो बिंदुओं की कीमतें क्रमशः PR PG है। बजट रेखा का ढाल क्या होगा। तो यहाँ पे एक ग्राफ आपको दिया गया है, ये आपका वाई का एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, इधर बी है, ठीक है। मतलब रसगुल्ला है, यहाँ पे इसका ओरिजिन पॉइंट है, इधर गुलाब जामुन है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि PR/PG, ठीक है। यहाँ पे ये सब याद रखिएगा, ठीक हो तब से पूछ लिया जाए। यहाँ पे देखिए निम्नकांत में से कौन सी वस्तु की मांग प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, साधनों की कीमत। तो यहाँ पे ये तीनों तो जो है यहाँ पे प्रभावित कर देंगे, ठीक है। लेकिन चौथा यहाँ पे प्रभावित नहीं करेगा। इसके सही उत्तर हो जाएगा 4, यानी कि साधनों की कीमत, ठीक है। यहाँ पे देखिए 9वां, यदि वस्तु X की कीमत कम होने पर से वस्तु Y की मांग कम हो जाती है, तो इस दोनों वस्तुओं को क्या कहा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रतियोगी
वस्तुएं, क्योंकि जब x का वैल्यू कम हो जा रहा है तो ऑटोमेटिकली y का भी वैल्यू कम हो जा रहा है। इसका मतलब जो है ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए इसको प्रतियोगी वस्तु बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए नाम हो सकता है आप लोग का, मतलब ऑप्शन को चेंज कर दे, हो सकता है ये क्वेश्चन मान लीजिए पूछा जाता है। ठीक है, तो हो सकता है आपके एग्जाम सेंटर में इसको यहाँ पे दे दे, 1 4 पे आ जाए, 2 3 पे आ जाए, 4 1 पे आ जाए, मतलब ऑप्शन को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसको पूछने का अलग तरीका हो सकता है, यहाँ पे जेड कर दे, ए बी कर दे। ठीक है, यहाँ पे पहले बढ़ रहा है तो यहाँ पहले घटा देगा फिर बढ़ा देगा, इस तरह से पूछा जा सकता है, थोड़ा सा घुमा करके। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गया, यदि किसी वस्तु की कीमत 5% की कमी होने पर उसकी मांग की मात्रा 8% की वृद्धि होती है तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 1.16। ठीक है, सॉरी 1.6 होगा केवल। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं, तो निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचादार होगी? तो यहाँ पे देखिए जीवन रक्षक, दवाएं, नमक, या फिर माचिस या रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फोर्थ इसका सही उत्तर होगा, यानी कि रेफ्रिजरेटर, यानी कि फ्रिज आपके घर में यूज़ करते होंगे, वो फ्रिज को रेफ्रिजरेटर ही बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12 का निम्न रेखाचित्र में मांग रेखा ए बी के बिंदु पर जी की मांग को लोच होगा, क्या लोच होगा? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिया होगा, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कि 1 से अधिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं, किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहेगा? तो यहाँ पे देखिए जीवन रक्षा दवाएं, विषालिष्ट वस्तुएं, या फिर अनावश्यक वस्तु, या फिर गाफिल वस्तु। तो यहाँ पे देखिए गाफिल वस्तु को खरीदना चाहेंगे। अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है कि ये गाफिल वस्तु क्या होता है, तो आप इसको मैं स्क्रीनशॉट इधर शो करा दूंगा राइट साइड में, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं, तो गाइस यहाँ पे देखिए एक उपभोक्ता एक वस्तु को अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है, तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए बेलोचेदार या फिर पूर्वता है, बेलोचेदार या फिर पूर्वता, लोचेदार या फिर सापेक्षित लोचेदार। यहाँ पे देखिए इसका सही उत्तर 1 हो जाएगा, यानी कि बेलोचेदार होगा। ठीक है, क्वेश्चन में फिटिंग ऑप्शन स्थित लागत वक्र का आकार होता है। तो यहाँ पे देखिए ऋणात्मक ढाल एक सरल रेखा, धनात्मक ढाल एक सरल रेखा, आयताकार, परवलयीय या फिर गोलाकार। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, यानी कि आयताकार, परवलयीय। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 416 को आता है, देखिए परिवर्धी साधन और औसत उत्पादन बढ़ता है जब एक सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से अधिक होता है, सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होता है, सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद के बराबर होता है, सीमांत उत्पाद शून्य होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का 1 हो जाएगा, यानी कि सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद से अधिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को आता है, यहाँ पे देखिए कुल उत्पाद अधिकतम होती है तब सीमांत उत्पाद का मान होता है। यहाँ पे उत्तर नंबर 1, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कि 0 होता है। कुल उत्पाद का अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पाद 0 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्धी साधन का मात्रा क्यू हो तो औसत उत्पाद का सूत्र होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है, इसका बिल्कुल सही जाएगा, यानी टीपी बाई क्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्ती साधन की मात्रा क्यू हो तो सीमांत उत्पाद का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए कुल टीपी उत्पाद, यहाँ पे देखिए कुल टीपी उत्पाद, ठीक है दोनों सेम है ऊपर में, परिवर्तित साधन का मात्रा क्यू, यहाँ पे देखिए परिवर्तित साधन की मात्रा क्यू। तो यहाँ पे देखिए तो औसत उत्पाद यहाँ पे पूछा जा रहा है, औसत उत्पाद यहाँ पे पूछा जा रहा है सीमांत उत्पाद। ठीक है, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद, यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत कर जाइए, एग्जाम में अगर पूछ दिया जाए तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ के सीमांत उत्पाद जब आपसे पूछे तो ऑप्शन नंबर 2 पे से, मतलब ये डेल्टा टीपी बाई डेल्टा क्यू पे टिक करना है आप लोग को सीमांत उत्पाद में, और वही औसत उत्पाद में आप लोग को टीपी बाई क्यू को केवल टिक करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद को। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जब उत्पाद लागत सीमांत लागत से कम होती है तब उत्पाद लागत, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, यानी कि बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, यहाँ पे देखिए 21 का परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, यानी कि 3 उत्पादन की व्याख्या करता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का आते हैं, तो अल्पकालीन औसत
लागत वक्र का आकार होता है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी कि यू आकार होता है। ठीक है, यानी कि अल्पकालिक औसत लागत वक्र का यू आकार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आते हैं, तो गाइस सॉरी 23 की ओर आते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत एक का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा, यानी कि कच्चे माल का व्यय है। ठीक है, यहाँ पे मैं पूरा ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ गाइस, क्योंकि इसमें 200 क्वेश्चन से 200 क्वेश्चन मुझे कराने हैं। देखते हैं, अगर हो पाया तो मैं करा दूंगा, नहीं तो कल सुबह एक और नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी आप लोग के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 24, औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होती है जब औसत लागत बढ़ती है, घटती है, अधिक होती है, न्यूनतम होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 25, किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पाद का प्राप्त राशि क्या कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, यानी कि औसत आगम। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आते हैं, तो गाइस यहाँ पे देखिए कुल लागत टीसी, यानी कि टोटल जो भी होगा यहाँ पे। ठीक है, कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी के संबंध में कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पे देखिए TFC इज इक्वल्स टू TC प्लस TVC। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें से ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा, यानी कि TFC इक्वल्स टू TC, यानी कि TFC इक्वल्स टू TC माइनस TVC। इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल जवाब होगा, यानी कि TFC इज इक्वल्स टू TC माइनस TVC। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, यदि जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तब संतुलित कीमत में क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वृद्धि होती है, यानी कि जब किसी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब मांग बढ़ जाती है तो उसके पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब संतुलित कीमत क्या होती है। ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, किसी चीज़ का डिमांड अगर बढ़ जाता है, लाइक अभी आप लोग लाइव एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हो। ठीक है, यदि किसी वस्तु की मांग D तथा पूर्ति S हो तो बाजार का संतुलन की शर्त क्या होगा। तो यहाँ पे सिंपल ए हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्योंकि आप लोग ऊपर से ही इसको कंपेयर करेंगे कि अगर किसी वस्तु का मांग अगर बढ़ रहा है, ठीक है, अगर बढ़ रहा है तो उसके प्राइस में भी और उसके उत्पादन में कोई कमी नहीं है, तो उसके प्राइस में ऑटोमेटिकली इंक्रीजमेंट हो जाता है। जैसे कि अभी KGF का देख लो यार, एग्जांपल देता हूँ। KGF का हो गया रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा कि KGF के टिकट में तो कोई कमी है नहीं, तो वो लोग टिकट का दाम ही बढ़ा दिए, यही हो रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देखिए, किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य के तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का सेकंड हो जाएगा, यानी कि अधिक होती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 30 का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नीचे आते हैं यहाँ पे देखिए 31, मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में एक पूर्व प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कीमत के बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही जवाब होगा 2, यानी कि न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है, यानी कि मुक्त प्रवेश तथा निकास की स्थिति में एक पूर्व प्रतियोगी बाजार में संतुलन की कीमत न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है। ठीक है, 32 देखिए, एक उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है। एक उत्पादन का उद्देश्य तो लाभ अधिक करना, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हो, कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो और उसको आप क्या चाहोगे, आप ऑब्वियसली चाहोगे कि उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा कमा पाओ, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लाभ मिल पाए। ठीक है, प्रॉफिट हो, तो वही चीज़ होता है। अगर किसी चीज़ का आप उत्पादन कर रहे हो तो उसमें आप चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आपको अर्निंग हो, मतलब आप कमा पाओ, या फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री वगैरह हो उसका। ठीक है, मतलब पॉपुलर वगैरह हो जाए वो। यहाँ पे देखिए अल्पकाल एक पूर्व प्रतियोगी फर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखती है जब वस्तु की कीमत 3, यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या इनके बराबर होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 34 आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व प्रतियोगी एक विशेष नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, वस्तु की मांग का बेलोचेदार। ठीक है, क्वेश्चन 35, किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादन होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब होगा, कि एकाधिकार। क्वेश्चन नंबर 35 का 36 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्व प्रतियोगी और एकाधिकार में स्पष्ट अंतर का व्यक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, कि एकाधिकार पूर्व प्रतियोगी फार्म की तुलना में अधिक कीमत तय करता है और कम
मात्रा की बिक्री करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 का देखिए गाइस, 35 तो शायद हो गया, 37 है हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एकाधिकार का अंतर्गत कीमत पी और समांत लागत एम सी के बीच का क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, पी ग्रेटर देन एम सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का, निम्नकांत में से किस बाजार संरचना की कीमत सीमांत लागत के सामान्य पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए पूर्व प्रतियोगिता। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 39, एक विक्रेता को प्रति रुपये पर 5 रुपये प्रति इकाई कीमत किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री से कुल आगम की राशि क्या होगी। मतलब एक विक्रेता 5 रुपये प्रति कमाई इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री से उसका क्या कमाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा 300। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 6×5 = 30। ठीक है, यहाँ पे देखिए उत्पादन कर वृद्धि में किस वस्तु की पूर्ति। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्पादन कर में वृद्धि से किस वस्तु की पूर्ति में कमी होगी। ठीक है, मतलब उत्पादन कर में वृद्धि, मतलब उत्पादन कर में अगर वृद्धि होती है तो किस वस्तु के पूर्ति में कमी होगी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसको शायद सही करना है, तो वही चीज़ है। अब हम लोग नेक्स्ट की ओर आते हैं गाइस। ठीक है, हमारा एक खत्म हुआ, दूसरे की ओर आते हैं, देखते हैं। यहाँ पे देखिए वही बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके। तो यहाँ पे देखिए आदर्शक अर्थशास्त्र यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के संबंध में क्या सत्य है। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी आदर्शक अर्थशास्त्र का कार्य परामर्श देना है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हो जाएगा गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये आपको यहाँ पे 4 से 5 सेट मिलेंगे गाइज, जिसको अभी आप लोगों से मैं करा रहा हूँ। पहला कंप्लीट हुआ, दूसरा है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आप लोग वीडियो में हैं, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। मैं यही सजेस्ट करूँगा। ठीक है, और कुछ नहीं। किसी अर्थव्यवस्था के केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए उत्पाद संभावना वक्र का दाहिनी और विवर्ता होने का क्या कारण है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, तकनीकी विकास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं गाइस। यहाँ पे एक किसान 10 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल एक किसान 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग करता है। धान उत्पादन के लिए औसत लागत क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि 120 क्विंटल गेहूं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस। यहाँ पे एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के निम्न बंडलों का सही अधिमान क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया हो, ए का जो वैल्यू है 4 5 है, बी का 3 और 4 है 3 5 है, और सी का 5 6 है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, यानी कि सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मतलब सी सबसे बड़ा होगा, ए उससे छोटा होगा और बी सबसे छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नकांत में से किसी अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र का अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी कि सामान्य कीमत स्तर पर निर्धारण। किसी वस्तु के उपभोग एक अधिकृत इकाई में परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, यहाँ पे नीचे चलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 8, कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान 1, यानी कि देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसको, यानी कि 0। ठीक है, उदासीन वक्र के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखिए नीचे चलते हैं और ऑप्शन नंबर इसका 4 बिल्कुल सही है, यानी कि 2 उदासीन वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो चलते हैं। तो गाइस यदि किसी वस्तु की कीमत 4% वृद्धि होने से उसकी मांग में 8% की कमी होती है, तो मांग की कीमत में लोच का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पे। ठीक है, मतलब 2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। किसी बजट रेखा अपनी दाहिनी और विवर्ता होगी जब 4 यानी कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगा। ठीक है,
नीचे चलते हैं गाइस, यहाँ पे देखिए फिर से एक फिगर दिया हुआ है हमें। निम्न चित्र में से मांग रेखा ए के बिंदु जी मांग का लोच क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1 से कम होगा इसका लोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, उदासीन वक्र विश्लेषण एक उपभोक्ता संतुलन के शर्त क्या है? तो यहाँ पे देखिए इसका सही जवाब 4 हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कि उदासीन वक्र बजट रेखा से स्पर्श करता है। उदासीन वक्र एक और बजट रेखा की ढाल समान है। MRS इज इक्वल्स टू PX बाई PY। तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा तीनों में से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये तीनों होंगे, ये तीनों यहाँ पे इसके होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल जवाब है, यानी इनमें सभी वो तीनों इसमें होंगे। ठीक है, यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाती है, तो यार यहाँ पे ये थोड़ा सा कट गया है। ठीक है, पता नहीं क्या क्वेश्चन है। निम्नकांत में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक सहयोग होगा? तो यहाँ पे देखिए नीचे चलते हैं जिसका ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पे चाय और चीनी। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या चलते हैं, किसी वस्तु के उत्पादन की मात्रा में यहाँ देखिए किसी वस्तु के उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति में साधनों के बीच भौतिक संबंध को कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 यानी कि उत्पादन फलन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है। यानी कि औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर तब होते हैं जब औसत उत्पाद जो कि बराबर मतलब अधिक होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं गाइस, यहाँ पे देखिए यदि कुल लागत TC, उत्पादन की मात्रा Q और सीमांत लागत का सूत्र होगा। तो यहाँ पे देखिए एक भी क्वेश्चन रिपीटेड है गाइस आप लोग का। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सीमांत लागत। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा TC बाई TQ हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नीचे चलते हैं, पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है? तो यहाँ पे देखिए थर्ड इसका दीर्घकाल से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए किस काल में उत्पादन के संसाधनों को स्थिर और परिवर्तित साधनों में विभक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, अल्पकाल में। ठीक है, क्वेश्चन 21 का देखिए, परिवर्तनशील उत्पादों के नियम के अनुसार एक विशेषशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 2। यहाँ पे देखिए नीचे चलते हैं, निम्नकांत में से कौन सा औसत उत्पादन की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 4, यानी कि औसत उत्पाद का मान 0 अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, कि जब सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद से कम होता है तब औसत उत्पाद में कमी आती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं गाइस, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए यदि उत्पत्ति के सभी संसाधनों को दोगुना करने पर उत्पादन में 3 गुना की वृद्धि होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, नहीं कि पैमाने में वृद्धि का प्रतिफल, वृद्धिमान का प्रतिफल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 25, उत्पाद के सापेक्ष कुल आगमन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा, यानी सीमांत आगमन कहलाती है वो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी रिपीटेड आपको हम जहाँ तक लग रही है रिपीटेड है, कुल लागत TC, कुल स्थिर लागत TFC और कुल परिवर्तनशील लागत TVC। तो क्या इसका सही जवाब हो जाएगा? तो शायद ये ना, नहीं ये नहीं, ये होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे होगा। यहाँ पे देखिए इसको घुमाया गया है, इधर उधर किया गया है वहाँ पे, मैंने जैसे कि बोला था आपको। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको किधर करने पर क्या हो जा रहा है। तो देखिए पहले TC को किया गया, फिर TFC को किया गया, TVC को किया गया। तो इनका जो है जब यहाँ पे पहले शायद ये वाला था हम लोग का उधर, तो मतलब उसको इधर उधर किया जाएगा तो माइनस प्लस में ऑब्वियसली हो जाएगा, जब माइनस वाला प्लस में जाएगा प्लस वाला माइनस में आ जाएगा, साइन इधर उधर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति के सामान्य दर से वृद्धि होती है तो संतुलन की कीमत में क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 होता है, यानी कि वृद्धि होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का देखिए, किसी वस्तु की मांग D, तो किसी वस्तु का मांग D तथा पूर्ति S हो तो मांग अधिकय की स्थिति को दर्शाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा, यानी कि 1 तथा 2, यानी कि D ग्रेटर देन S, यानी और D माइनस S ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब D माइनस S ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 से बड़ा होगा उन लोग,
1 2 ऐसा आ सकता है, या फिर डी ग्रेटर देन एस हो सकता है। तो ऑप्शन 1 और 2 सही आंसर होगा इसका। किसी वस्तु की तुलना में पूर्ति से अधिक वृद्धि होने से सामान्य मात्रा में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, किस वस्तु की कीमत 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा 4% वृद्धि हो जाती है और पूर्ति की कीमत लोच का मान्य क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 30 का देखिए क्या थर्ड हो जाएगा, यानी कि 0.8 हो जाएगा। 31 का देखिएगा, इस मुक्त प्रवेश का निकास की स्थिति में मांग की वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा कि सामान्य समय कीमत की मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट चलते हैं 32 की ओर, मांग अधिक की स्थिति में समय कीमत होगी। तो यहाँ पे देखिए 2 होगा, वृद्धि होगी, ठीक है। 33 एक पूर्व प्रतियोगी फार्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला, न्यूनतम एबीसी से ऊपर एसएमसी का बढ़ता है भाग, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट चलते हैं गाइस, यहाँ पे आपका 34 क्वेश्चन नंबर, पूर्व प्रतियोगी फार्म के लिए एआर और एमआर में क्या संबंध होगा। तो यहाँ पे एआर इज इक्वल्स टू एमआर इसका सही जवाब होगा, ठीक है। 35 देखिए, समरूप वस्तुओं का उपलब्धता किस प्रकार की बाजार संरचना की विशेषता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 का 3 हो जाएगा, यानी कि पूर्व प्रतियोगिता। यहाँ क्वेश्चन 36 का देखिए गाइस, कुल आगमन टीआर, कुल आगमन वक्र के ढाल को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, यानी कि एआर कहा जाता है। क्वेश्चन 37 देखिए गाइस, किस प्रकार की बाजार संरचना की कीमत समांतर लागत से अधिक होती है। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड देने का अधिकार। क्वेश्चन 38 देखिए, जब सीमांत आगमन का मान 0 होती है तब वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान 1 होता है। 38 देखिए 39 देखिए गाइस, यहाँ पे एकाधिकार के अंतर्गत एआर वक्र और एमआर वक्र का क्या संबंध है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा, एआर ग्रेटर देन एमआर, ठीक है, यानी कि एआर बड़ा होगा एमआर से। यहाँ पे 40 का देखिए, एक एकाधिकार के लिए उत्पादन के विभिन्न स्तर पर एमआर और एमसी को निम्न तालिका में से दर्शाया गया है। संतुलन की अवस्था में यह वस्तु की कितनी इकाई में उत्पादन करेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको जब उत्पादन यहाँ पे दिया होगा 0 1 2 3 4 से 6 तक, फिर एमआर यहाँ पे 0 में खाली दिया होगा, इधर 44 34 18 10 6 4 60 30 10 2 3 4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका 3 3 3 3 से यानी कि 6 होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए गाइस, एम आर इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू एम सी होता है क्या, तो शायद ऐसा कुछ हुआ होगा, ठीक है, इसलिए 6 आ रहा है। शायद गाइस, शायद एम आर इज इक्वल्स टू एम सी होता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यानी कि थर्ड हम लोग आ चुके हैं। एक इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको कर लीजिएगा। तो ग्रीक वर्ड से हुआ था, ठीक है। एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है। सॉरी, एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही होगा, यानी कि आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन, ठीक है। अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, यानी एडम स्मिथ को कहा जाता है अर्थशास्त्र के जनक, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था गाइस, आप लोग कर लीजिएगा इसको जरूर से। निम्नकांत में से भारत के अर्थशास्त्री कौन हैं। तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड हो जाएगा, रघुराम राजन। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 5 देखिए, अर्थशास्त्री मानव कल्याण का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है। तो यहाँ पे देखिए इसका सही जवाब होगा अल्फ्रेड मार्शल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए गाइस, निम्नकांत में से किस अध्ययन विष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 2 होगा, एक फार्म के संतुलन, ठीक है। क्वेश्चन 7 देखिए, किस वस्तु का मांग फलन Q इज इक्वल्स टू 0 - 2P जहाँ P लेस देन इक्वल्स टू 10 तथा बाजार में उस वस्तु के उपभोक्ता हैं वस्तु के लिए बाजार मांग फलन ज्ञात करे। तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 400 - 40P 40 × P, ठीक है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता
से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आपका 3 हो जाएगा, यानी कि आवश्यकताओं की संतुष्टि। 9 देखिए गाइस, निम्नकांत में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, नहीं कि सीमांत उपयोगिता का जो मान है ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चले। संतुलन की अवस्था में किस संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं को उपभोग से उपयोगिता प्राप्त करता है। संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से उपयोगिता प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा इसका, यानी कि अधिक करता है। मतलब देखिए संतुलन की अवस्था में एक संतुलन, जब एक कोई चीज संतुलन होता है तो उसमें जो उपभोक्ता होता है उस वस्तु से अधिक उपयोगिता प्राप्त करता है, मतलब ज़्यादा वो उसमें सक्सेस होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक बजट रेखा पर अवस्थित किस बंडल के कार्य करने पर एक उपभोक्ता की आय खर्च होती है। तो यहाँ पे 3 यहाँ के संपूर्ण आय खर्च होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक फिगर फिर से दिया हुआ है गाइस। निम्न रेखाचित्र से मांग ए बी के माध्य बिंदु जी की मांग लोच क्या होगी। तो यहाँ पे देखिए इसका आप एक फिगर दिया हुआ है, फिगर को ध्यान से देखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, यानी कि 1 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शायद 1 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए निम्नकांत में से किस उदासीन वक्र विश्लेषण की एक मान्यता कौन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी कि उपयोगिता की गिनती की संख्या में मापा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते जाए। यहाँ पे क्या दिया यार, एक उपभोक्ता अपनी आय में 20 रुपये को 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन पर खर्च करने को इच्छुक है। दोनों वस्तुओं की कीमत क्रमशः 4 रुपये और 5 रुपये तथा मात्राएं एक्स और वाई है। तो बजट रेखा का समीकरण क्या होगा। तो आई थिंक एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20 होना चाहिए। हाँ, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स 20 होगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए इसके पास टोटल 20 रुपया है और ये रसगुल्ला और गुलाब जामुन खाना चाहता है। तो भैया एक्स प्लस वाई 5y इज इक्वल्स 20 होगा। सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 सही, बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, निम्नकांत में से 2 वस्तुओं का कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग है। तो यहाँ पे देखिए 4 होगा, पेप्सी और कोका कोला। नीचे चलते हैं गाइस। यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष y अक्ष में समांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का क्या मान्य होगा। तो यहाँ पे 0। ठीक है, नीचे चलते हैं गाइस। यहाँ पे देखिए उत्पादन का क्या तात्पर्य है। इनमें से सभी उत्पादन का जो है आगत का निर्माण में रूपांतर, नई उपयोगिता का सृजन, साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण। तो यहाँ पे देखिए सभी होते हैं, तो 4 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा। परिवर्तन साधन के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब होगा 2, यानी कि सीमांत उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, नीचे देखिएगा यहाँ पे बोला जा रहा है आप लोग का उत्पादक कौन कहता है, उत्पादन कौन होता है। तो यहाँ पे देखिए उत्पादन साधनों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति, यानी कि साधनों की सहायता से, यानी आपके पास साधन है और आप जब किसी वस्तु और कुछ सेवाओं का जब आप निर्माण करोगे तो आप एक उत्पादक कहलाओगे, यानी कि प्रोड्यूसर कहलाओगे। ठीक है, जो कुछ प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपके पास खेत है तो उस खेत की मदद से आप जो है कुछ वहाँ पे पैदा कर रहे हो, तो आप जो है एक उत्पाद करने वाले कहलाओगे। ठीक है, 20 देखिए यहाँ पे उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाइयों के प्रयोग से किसी वस्तु की 24 तथा उत्पत्ति के 6 इकाइयों में 6 उपायों के प्रयोग से 30 इकाइयों का उत्पादन होता है। तो सीमांत उत्पाद का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 होगा, यानी कि 6 इकाई होगी। ठीक है, 21 की ओर आता है गाइस। किस वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का विक्रय से प्राप्त आगमन को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए सीमांत आगमन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गाइस उत्पाद की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार की लागत में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का 3rd हो जाएगा, कुल परिवर्तनशील लागत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वस्तु की पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो पूर्व की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा इसका। ठीक है,
क्वेश्चन 24 का देखिए गाइज यहाँ पे ये तो मान लिया जाए एक बाजार में तीन एक जैसे फार्म हैं तथा वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति मतलब वस्तु की कीमत 5 प्रति इकाई पर एक फार्म वस्तु की 50 इकाई की पूर्ति करता है तो वस्तु की बाजार पूर्ति क्या होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी कि क्या है यार 150 दिया है या फिर 130 दिया है। मैं देख के बताता हूँ, ठीक है गाइस, 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। तो गाइज यहाँ पे जो है 150 दिया हुआ है ना, 150 होगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। देखिए एक उत्पादक किसी वस्तु की 5 इकाई बेचकर 50 रुपये तथा उसकी वस्तु 6 इकाई बेचकर 70 रुपये प्रति प्राप्त करता है तो सीमांत आगम का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि 20 हो जाएगा, ठीक है। गाइज यहाँ पे थोड़ा इमेजेस क्लियर नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। लाभ अलव बिंदु के प्रति होते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाभ और अलव यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 4 हो गया, यानी कि TR और MC बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप अल्पकाल में एक उत्पादन बंद करता है जब कीमत अल्पकाल में एक उत्पादक अपना उत्पादन कब बंद करता है, जब न्यूनतम जो है ABC से कम होती है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को किसी प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, यानी कि सामान्य, इसका सही जवाब होगा। दीर्घकाल में पूर्व प्रतियोगिता फर्म में किस, यानी कि यहाँ पे सामान्य प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं गाइस, एक वस्तु की मांग और पूर्ति वक्र क्रमशः Q = 10 - 2P तथा Q = 5 + 3P है तो साम्य कीमत क्या होगी। तो यहाँ पे जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्र 4% वृद्धि हो जाती है और पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा। आई थिंक ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 0.8 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। इस तरह का प्रश्न पूछा गया, बस यहाँ परसेंटेज को होता है बढ़ाया या फिर घटाया गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी फार्म को लाभ को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 31 का जो है एक सही जवाब होगा ना कि TR - TC, ठीक है। ऑप्शन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, एक फार्म के संतुलन के लिए किस शर्त को पूरा होना आवश्यक है। तो यहाँ पे देखिए MR = MC इसका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। एक पूर्व प्रतियोगी बाजार में वस्तु के संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है जब यहाँ पे पूर्व की कीमत पूर्ति में कमी होती है। मतलब एक पूर्व प्रतियोगी बाजार के किसी वस्तु में संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है जब पूर्ति में कमी होगी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, श्रम का क्या तात्पर्य है। श्रम का क्या तात्पर्य, एक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य घंटा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 35 ना, यहाँ पे इसको यहाँ पे देखिए, यदि श्रम की सीमांत उत्पाद MPL तथा वस्तु का मूल्य P है तो श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए P × MPL, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 36, एक अधिकार वस्तु की मांग की लोच एक अधिक होती है जब सीमांत आय धनात्मक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट चलते हैं, दीर्घकाल में संतुलन व्यवस्था एक अधिकार की तुलना में पूर्व प्रतियोगी बाजार में उत्पादन की मात्रा होती है तो यहाँ पे बढ़ोतरी यानी कि अधिक होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता होती है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यानी एक अधिकार। क्वेश्चन 39 देखिएगा, इस दीर्घकाल में असामान्य लाभ की प्रति किस बाजार में होती है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का जो है ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि एक अधिकार, ठीक है, एक अधिकार बाजार में। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 40, एक अधिकार के
क्रेताओं की संख्या क्या होती संख्याएं होती है, तो यहाँ पे देखिए 1 होती है, ठीक है। एक अधिकार के क्रेताओं की संख्या 1 होती है। तो बस यार गाइस आज की वीडियो इतना ही, और भी यहाँ पे क्वेश्चन हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को करा दूंगा। आप लोग बोलोगे तो इस वीडियो में रिस्पॉन्स आया तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी गाइस जहाँ तक मुझे पता है, और मतलब बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बस यार गाइस वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहले बार यार सब्सक्राइब कर जाना यार, ताकि कल में अगर आप लोग बोलोगे तो कल वीडियो और एक आ जाएगी, ठीक है। अभी तो जितना भी आया उससे नेक्स्ट वाला पार्ट आ जाएगा, 3 भी करा दिया और 2 और बचा हुआ है, तो उसके लिए आप लोग को कमेंट करना होगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि आपके और दोस्तों को पता चल पाए कि मैं वीडियो अपलोड हो चुकी है इंपॉर्टेंट वाली, और भी एक कल आने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके और भी दोस्तों को पता चल पाए कि यहाँ पे वीडियो अपलोड हो चुकी है, ठीक है। तो मिलते हैं क्या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।